हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आज हम सीख रहे हैं सिमिलरिटी यानी कि समरूपता क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे कोई भी दो ट्रायंगल आपने ले लिए, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये फिर से मैंने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, और एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। ठीक हो गया। अब देखिए ये आपको दिख रहा, ये भुजा यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर नहीं दिख रही है, तो ऑब्वियस बात है ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन ये सिमिलर हो सकते हैं। देखो सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा, भले ही वो बिल्कुल उसके साइज के बराबर ना हो, लेकिन जो हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हम पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे हम, उसकी एक भुजा दूसरे भुजा के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब से ही समझ में आ रहा, सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसा होना चाहिए, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर नहीं दिख रही है, लेकिन ये क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो ये नहीं होंगे। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया यहाँ यूज़ किया गया, देखिए यहाँ जो क्राइटेरिया होता है, पहला क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड। अब देखिए दूसरा जो क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड होता है। तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो एंगल एंगल होता है। चौथा जो होता है वो एंगल 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 होता है। तो यही सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ होता है, एंगल एंगल। ठीक हो गया। तो इन चार क्राइटेरिया पे हम यहाँ काम करेंगे कि कैसे ये समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं। ठीक है, देखिए फिर से सीख लीजिए, साइड 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा। इसमें क्या होगा, तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है। देखो अभी तक हमने जो इससे पहले क्लास 9 में पढ़ा था, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट में हमारा क्या होता था, ये साइड इसके बराबर हो जाती थी, ये साइड इसके बराबर हो जाती थी, ये साइड इसके बराबर हो जाती थी। अब साइड 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 में जो सिमिलर होगा, सिमिलर में क्या होगा, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ क्या होगा, संगत भुजा यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ना कि भुजा इक्वल होगी, यानी कि ना साइड इक्वल नहीं होगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। तो ये साइड 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 से हो जाएगा। अब देखिए एंगल एंगल में क्या होगा, एंगल एंगल में क्या होगा, आपको कोई भी दो एंगल बराबर मिल जाएंगे। हो सकता है ये दो एंगल हो सकता है एक एंगल ये, एक एंगल ये बराबर मिल जाए, तो हम कहेंगे एंगल एंगल से ये सिमिलर हो गया। हो सकता है आपको एक एंगल ये है, ये एंगल और ये एंगल बराबर मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल एंगल से सिमिलर हो। और हो सकता है तीनों एंगल बराबर मिल जाए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम कहेंगे एंगल एंगल। देखिए तीन एंगल मिल गए तो एंगल 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 से क्या हो गया, सिमिलर हो गई। अब देखिए एक क्या बचा, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइडों के बीच में एंगल आ जाए, यानी कि ये देखो एक साइड ये और एक साइड हमने ये ली, तो उसके बीच का एंगल ये हो गया। अगर हम ये साइड और ये साइड लेते हैं तो इसका बीच का एंगल ये हो गया। अगर हम ये साइड और ये साइड लेते हैं तो इसका एंगल ये हो गया। तो यानी कि ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो अगर हम बराबर लें, जैसे मैं यहाँ लिख दूं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर हो जाए, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो जाए, तो इनके बीच के जो एंगल है ये और ये भी बराबर होने चाहिए। तो यानी कि एंगल एक इसके बराबर होना चाहिए, एंगल के बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गए, समरूप यानी कि सिमिलर हो गए। अगर बाई चांस मैं इन दो भुजा को ले लेता हूं, जैसे ही मैंने ले लिया BC, देखो BC की संगत भुजा यानी कि करस्पॉन्डिंग क्या है, QR है, QR ले लिया मैंने, क्या ले लिया AC और PR। अगर ये बराबर हैं तो, ये बराबर हैं तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर ठीक हो गया, ए सी अपॉन पी आर। तो अब देखिए इनके बीच का एंगल क्या है, ये। तो हमें अब क्या सिद्ध करना, सिद्ध नहीं मतलब ये पता होना चाहिए कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। अगर एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा तब तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर ये नहीं होगा तो यानी कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो ये चार क्राइटेरिया पे हमने काम करना है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल 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 एंगल। तो अब कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो हम समझते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो देखिए ये दिख रहा है आपको, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। अब आपको दिख रहा है, देखिए ये एंगल इसके बराबर दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल 80 80 के बराबर दिख रहा, 40 40 के बराबर दिख रहा। तो यानी कि देखिए अब कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ABC। अब देखिए जो सिमिलरिटी का साइन होता है वो सिर्फ ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे। जबकि नाइन्थ में हम सिमिलरिटी का साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे लिखते थे, इसमें नीचे से इक्वल टू लगा देते हैं। अब हमें इक्वल टू नहीं लगाना है, इक्वल टू को हम हटा देंगे। इक्वल टू को नीचे से हटा दिया तो ये साइन जो बच गया ऊपर से, ये सिर्फ इसका साइन है सिमिलरिटी का। तो यानी कि ये दो सिमिलरिटी हो गए किससे, एंगल 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 से, यानी कि कोण 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 से ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन में। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया है, भुजाएं दी हैं। इससे पहले वाले में एंगल दिया था, इसमें क्या दिया आपको, भुजाएं दी हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटी भुजा देखिए, सबसे छोटी भुजा क्या दिख रही है इसमें, AB। तो मैंने ले लिया AB, क्या ले लिया, AB ले लिया। अब AB की भुजा क्या है, 2। अब देखिए
ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगी, अब कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ सबसे छोटी भुजा क्या है? 2, तो इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है? 4, तो यानी कि ए बी का जो करस्पॉन्डिंग भुजा यानी कि संगत भुजा हो जाएगी साइड, वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, समझ गए? अब आपको दिखने में इसकी ये भुजा ये लग रही होगी, तो इसमें पहचानने का सबसे आसान तरीका है, पहले तो आप छोटे से लीजिए, यहाँ की सबसे छोटी भुजा देखिए और इस त्रिभुज की भी क्या देखिए, सबसे छोटी भुजा देखिए। तो इस त्रिभुज की आपको सबसे छोटी भुजा यानी कि साइड क्या दिख रही है? 4, तो मैंने लिख दिया 2/4, यानी क्या था, सिमिलर में इनका रेशियो लेते हैं हम, क्या लेते हैं? इनका रेशियो यानी कि अनुपात लेते हैं। अब ये बराबर होना चाहिए किसके? आपको ये देखो 2 के बाद उसकी बड़ी भुजा क्या है? 2.5, तो मैंने ले लिया 2.5। देखो, अब देखिए 2.5, तो नेक्स्ट बड़ी भुजा क्या है 4 के बाद? 5, तो 2.5 के बाद क्या आ जाएगा? 5, ठीक हो गया। बराबर मैं इसको मैं इधर लिख देता हूँ जगह की कमी के कारण। अब देखिए यहाँ क्या बचा है? 3, सबसे बड़ी भुजा 3, तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है? 6। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया? 1/2 आ गया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 आ गया। बराबर देखिए, यहाँ मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या बन गया? 0, तो देखो 25 से 1 बार कट गया, ये 50 से 2 बार कट गया। देखो यहाँ भी क्या आ गया? 1/2 आ गया, फिर से 1/2 लिख दिया। अब देखिए 3 से ये 1 बार कट गया, 6 से 1 बार कट गया, ये भी 1/2 आ गया। तो यानी कि देखिए इनके साइड का रेशियो बराबर आना है, यानी कि ये क्या हो गया? अब देखिए साइड तीनों का रेशियो बराबर आ गया है, तो यानी कि ये साइड 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 से ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो इसको आप लिख लेना जो मैंने कहा है, जैसे ऐसे लिखा है। पहले लिखना ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से? जैसे यहाँ एंगल 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 से था, तो अब ये क्या हो जाएगा? साइड 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 से, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही है। तो देखिए यहाँ सबसे छोटी भुजा क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। 2 की संगत भुजा क्या हो जाएगी आपको? देखो 2 यहाँ सबसे छोटी भुजा दिख रही है, इसमें सबसे छोटी साइड आपको क्या दिख रही है? 4, तो 2/4 लिख दिया। 2 के बाद उसकी भुजा क्या दिख रही है? 2.7, तो मैंने 2.7 लिख दिया। अब 2 के बाद यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है? 5, तो 5 दिख गया। देखो ये 1/2 हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये तो 1/2 के बराबर आएगा ही नहीं, ये कट के 0 आया, ये तो 2 बार इससे कटता ही नहीं है। तो ये 2 ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो तीसरा बराबर भी आ जाएगा, तो उससे हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये 2 ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है हमारा सिमिलर यानी कि समरूप नहीं है, समझ गए? क्योंकि देखिए हमें ये 2 ही बराबर नहीं मिल रहे, तो हमें तीसरे को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? देखिए, अब देखिए इसमें 2 साइड और एक देखो, 2 साइड के बीच में एंगल दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये साइड एंगल साइड हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्का ही होगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि होगा तो साइड एंगल साइड से ही होगा, क्योंकि 2 साइडों के बीच में एंगल है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हम पहले हमने 2.5 लिया, इसमें सबसे छोटी साइड 2.5 है, इसमें सबसे छोटी साइड क्या है? 5 है, बराबर में फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 10 है। अब देखिए ये भुजा नहीं दिया है तो इसको हम लेंगे ही नहीं, इन भुजा से हमें कुछ नहीं करना है इन साइडों से। अब देखिए ये पॉइंट हटा, ये बच गया, कट गया। देखिए यहाँ पॉइंट हटा, ये तो आपको पता है जब एक पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट हटा नीचे एक 0 बन जाता है, तो 25 बन जाए, 25, 25 2 जा 50, 5 से 1 बढ़ गया, 5 से 2 बार कट गया है। तो 1/2 जो है 1/2 के बराबर आ गया, यानी कि साइड तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजा का अनुपात तो क्या आ गया? बराबर आ गया। और आपको दिख रहा है इन दोनों भुजाओं के बीच में एंगल 70 है, इन दोनों भुजाओं के बीच में भी एंगल 70 है, तो इनका एंगल भी बराबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है साइड एंगल साइड से क्या हो गए हैं? सिमिलर। क्या हो गए हैं? सिमिलर यानी कि समरूप हो गए हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमें दिखा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए अब हमें क्या लेंगे? अब देखिए ये आपको सीधे देखो, आपको क्या दिख रहा है? एक एंगल दिख रहा है, 2 भुजा दिख रही है, तो आपको पता है ये होगा तो साइड एंगल साइड से ही होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो आप देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इन 2 भुजा के बीच में तो एंगल बन ही नहीं रहा है, तो आप तो इसको सीधे ही कह सकते हैं कि ये क्या? सिमिलर नहीं है। ठीक है, समझ गए? देखो क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल जो बन रहा है वो ए और ये भुजा के बीच में बन रहा है। अब ये भुजा तो हमें दी ही नहीं है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियस बात है जब भी आपको कोण यानी कि एंगल मिलता है और 2 भुजा मिल रही हैं और एक कोण मिल रहा है, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में मिला था आपको, तो वो 2 भुजा के बीच में कोण मिलना चाहिए। जैसे यहाँ मिला था एंगल, देखो 2 भुजा यानी कि साइड के बीच में हमें क्या मिला था? एंगल मिला था। अब लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि आपको सीधे दिख रहा कि ये भुजा ये दी है, एक भुजा ये दी है, तो इनके बीच में तो ये एंगल है ही नहीं, तो इनके बीच में एंगल है ही नहीं, तो सीधे से हम कह सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में आपको दिख रहा है, देखिए ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, 30। अब देखो 80 तो 80 के बराबर दिख रहा है, तो एक ही एंगल इक्वल है। अब एक एंगल से तो ये क्या होगा? सिमिलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 2 या 3 एंगल चाहिए होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ को आपने पढ़ा होगा, ये 80 है, ये 70, 150, तो ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम 180 होता है। तो ये 80 है, 70 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो वैसे ये भी क्या आ जाएगा? 80 + 30 110 हो जाएगा। 110 को 80 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 70 आ जाएगा। तो अब देखिए 70 70 ये एंगल बराबर,
30 30 ये एंगल बराबर, 80 80 ये एंगल बराबर। तो आपको दिख रहा है ये कौन सी क्राइटेरिया है, 3 एंगल बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं, देखो एंगल एंगल से भी हो जाएगा, आप एंगल एंगल भी लिख सकते हैं इसमें, और एक और क्या लिख सकते हैं, एंगल 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 भी। क्यों? क्योंकि 2 एंगल भी बराबर हैं और यहाँ 3 एंगल भी बराबर है। तो आप एंगल 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 से भी इसको सिमिलर कह सकते हैं और एंगल से भी इसको सिमिलर कह सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।